परमहंस योगानंद एक ऐसे संत महात्मा थे जो ईश्वर से बातचीत किया करते थे। दोस्तों, इस धरती पर, खासकर इस भारत भूमि पर, प्राचीन समय से ही ऐसे पैगंबर और अवतार आते रहे हैं जो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, और वे मानव हित के लिए इस धरती पर अर्थात इस मृत्यु लोक में आते हैं या वे अवतरित होते हैं। ऐसे ही अनेकों संतों में से एक थे विश्व विख्यात आध्यात्मिक पुस्तक योगी कथामृत के रचयिता संत परमहंस योगानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में योग की क्रांति का संचार किया। परमहंस योगानंद एक ऐसे संत महात्मा थे जो ईश्वर से बातचीत किया करते थे। दोस्तों, इस धरती पर, खासकर इस भारत भूमि पर, प्राचीन समय से ही ऐसे पैगंबर और अवतार आते रहे हैं जो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, और वे मानव हित के लिए इस धरती पर अर्थात इस मृत्यु लोक में आते हैं या वे अवतरित होते हैं। ऐसे ही अनेकों संतों में से एक थे विश्व विख्यात आध्यात्मिक पुस्तक योगी कथामृत के रचयिता संत परमहंस योगानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में योग की क्रांति का संचार किया। परमहंस योगानंद जी का जन्म। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष था। परमहंस योगानंद जी के माता पिता लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, जो कि एक महान क्रिया योगी थे, और अमर गुरु महा अवतार बाबा जी के शिष्य थे। इसलिए उनके माता पिता आशीर्वाद लेने के लिए नन्हे मुकुंद को लेकर लाहिड़ी महाशय के पास बनारस गए। मुकुंद अर्थात योगानंद को देखकर लाहिड़ी महाशय ने परमहंस जी की माता श्री से कहा कि तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, जो एक आध्यात्मिक इंजन की तरह विश्व के हजारों आत्माओं को ईश्वर की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, ईश्वर को जानने और खोजने की प्रबल लालसा योगानंद जी के मन में बचपन से ही थी। इसी के लिए एक बार वो अपने एक मित्र के साथ घर से भी भाग गए और गुरु की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। ईश्वर से बातचीत के कई किस्से उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनके बचपन का है, जब वह मात्र 6 वर्ष के थे, एवं वो बताते हैं कि वो ध्यान में बैठे और आंखों को बंद कर लिया और यह सोचने लगे कि आखिर इन बंद आंखों के अंधेरे के पीछे क्या है। काफी देर इसी अवस्था में रहने के बाद श्री परमहंस योगानंद जी को एक चमकीला प्रकाश दिखाई दिया और हिमालय के बहुत सारे साधु संतों की आकृतियां दिखने लगी। मुकुंद ने उस प्रकाश को देखकर मन ही मन प्रश्न किया कि यह कैसा प्रकाश है। तब एक गरजती हुई आवाज ने उत्तर दिया कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर के होने का उन्हें यह पहला अनुभव प्राप्त हुआ था, जिससे ईश्वर को और करीब से जानने की इच्छा उनके मन में और गहराई करती गई। ईश्वर को प्राप्त करने की इसी लालसा के कारण वे बाल्यकाल से ही अनेक संतों के पास जाकर ईश्वर को जानने के मार्गों के विषय में समझने की कोशिश करते और उनसे ईश्वर के अनुभवों के विषय में पूछते। उनके भीतर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति की भावना थी। वो मानते थे कि अगर ईश्वर में ऐसी अटूट निष्ठा और श्रद्धा हो तो आप अपना हर कार्य ईश्वर की मदद से पूरा कर सकते हैं। इसी श्रद्धा के जरिए आप ईश्वर से हर प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। इस श्रद्धा के कई उदाहरणों अपनी पुस्तक योगी कथामृत में देते हैं, जिसमें से कुछ किस्से मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार की बात है कि योगानंद जी बचपन में एक बार अपनी बहन के साथ छत पर पतंगों को उड़ता हुआ देख रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि एक पतंग उन्हें भी मिल जाए, और जल्दी ही उड़ती हुई एक पतंग कटकर उनकी छत पर आकर गिर गई। तब उनकी बहन ने उनसे कहा कि अगर दोबारा भी ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगी तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति है और तुम्हारी बात ईश्वर मान लेते हैं। योगानंद जी ने फिर से प्रार्थना की और जल्द ही एक और पतंग उनकी छत पर आकर गिर गई। ये सब देख उनकी बहन छत से भाग आई और आकर माँ से कहा, मुकुंद तो जादूगर हो गया है। ईश्वर मुकुंद की बात सुनते हैं। माँ भी अत्यंत आश्चर्यचकित थी। जब योगानंद जी के बड़े भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो संन्यास आदि के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने अपने भाई से कहा कि वो ईश्वर में अडिग आस्था रखते हैं। उनके भाई ने फिर कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई, इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, श्री परमहंस योगानंद जी अपने बड़े भाई की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तब उनके बड़े भाई अनंत ने योगानंद जी के विश्वास को परखने के लिए एक शर्त रखी, जिसके गवाह योगानंद जी के मित्र जितेंद्र बने। श्री परमहंस योगानंद जी के भाई अनंत ने शर्त रखी कि यदि योगानंद वृंदावन शहर का भ्रमण करके बिना किसी पैसों और बिना किसी से मदद लिए भोजन पानी करके वापस आ जाए, तो अनंत भाई स्वयं योगानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे और उन्हें संन्यास लेने से कभी नहीं रोकेंगे। दोस्तों, योगानंद जी ने शर्त स्वीकार कर ली। अनंत ने योगानंद और उनके मित्र जितेंद्र को एक तरफ यानी वृंदावन पहुंचने के लिए टिकट खरीद कर दे दी। साथ ही यह भी परीक्षण कर लिया कि कहीं उनके पास छुपाए हुए ज्यादा पैसे न हो, और फिर वे ट्रेन में दोनों मित्र बैठ गए। लेकिन जब यात्रा समाप्त होने वाली थी, उससे एक स्टेशन पहले 2 नए यात्री उनके समक्ष आकर बैठ गए और जल्द ही उनमें बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद उन 2 यात्रियों ने योगानंद और जितेंद्र से कहा, महाशय, आप दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में घर छोड़कर निकले हुए युवक लगते हैं। आप कृपा करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और वृंदावन हमारे साथ में चलें। योगानंद जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दोनों ट्रेन से उतरने के बाद वो उन्हें एक आश्रम में ले गए, जहां एक गौरी नाम की साध्वी से उनकी भेंट हुई। इसके बाद गौरी माँ ने योगानंद और जितेंद्र को भोजन करवाया। योगानंद जी लिखते हैं कि यह एक पूर्ण राजसी भोजन था। ऐसा भोजन हमने पहले कभी नहीं किया।
भोजन करने के पश्चात दोनों मित्रों ने आश्रम से विदाई ली। आश्रम से निकलने के पश्चात वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। तब जितेंद्र ने कहा कि भाग्य से हमें भोजन तो मिल गया, लेकिन बिना पैसे के हम वृंदावन की यात्रा कैसे करेंगे। उत्तर देते हुए योगानंद जी ने कहा कि पेट भरते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दोनों मित्र आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बगी आकर उनके पास रुकी। बगी चालक ने कहा कि महाशय, मैं आप दोनों को वृंदावन की यात्रा कर सकता हूँ। योगानंद जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब फिर बगी चालक ने कहा कि कल रात में मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए थे तथा उन्हें कहा कि दो युवक वृंदावन के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम उन दोनों को जाकर दर्शन कराओ। साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि मैं ध्यान में निरंतर आपका चेहरा देखता रहता हूँ और आप मेरे पूर्व जन्मों के गुरु हैं। तब योगानंद जी उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उस व्यक्ति ने उन्हें वृंदावन का दर्शन कराया और मिठाइयाँ खरीद कर दी और साथ ही साथ वापसी यात्रा के लिए टिकट भी खरीद कर दिया। वृंदावन छोड़ने से पहले योगानंद जी ने उस व्यक्ति को क्रियायोग में दीक्षित भी किया। इसके बाद वे अपने मित्र जितेंद्र के साथ वापस अपने भाई के घर आगरा आ गए। जितेंद्र ने सारी बात बड़े भाई को बताई, जिससे वे न केवल अचंभित हुए बल्कि आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रभावित भी हुए। उन्होंने बड़ा भाई होते हुए भी योगानंद जी से क्रिया योग की दीक्षा ली। परमहंस योगानंद जी की मृत्यु का किस्सा सबसे अलग और आश्चर्यचकित है। परमहंस योगानंद जी एक धार्मिक गुरु एवं नेक आदमी थे। परमहंस योगानंद जी ने क्रियायोग पर बड़ी रिसर्च की, इसलिए परमहंस योगानंद जी को अपनी मौत का पहले ही अनुमान लग गया था। समय 7 मार्च 1952 की शाम, जब अमेरिका में भारत के राजदूत विनय रंजन सपत्नीक लॉस एंजल्स के होटल में खाने पर आए थे, जिसमें उनके साथ परमहंस योगानंद जी भी थे। भोजन के बाद परमहंस योगानंद जी की भाषण था। दुनिया की एकता पर योगानंद जी अपना भाषण दे रहे थे। योगानंद जी ने आखिरी में अपनी कविता की कुछ लाइनें कहीं, जिनमें अपने देश भारत की महिमा की सुख सुविधा का बखान था। कुछ समय पश्चात योगानंद जी की आंखें आसमान की ओर और देह नीचे फर्श पर गिर गया और श्री श्री योगानंद जी समाधि में विलीन हो गए।